भगवान श्री राम में ये बहुत गुण था। जब भगवान श्री राम केवट से नाव मांगते हैं और केवट नाव लाने से इनकार कर देता है, तो भगवान श्री राम क्रोधित नहीं होते, दुखित नहीं होते, व्यथित नहीं होते, धैर्य बांधकर इंतजार करते हैं कि केवट जिस प्रकार से तू नाव लाए उस प्रकार से मैं तुझे छूट देता हूं, धन्य हो केवट। केवट कहता मैं चरण पखारूंगा तब आपको नाव पर बिठाऊंगा। किसी के चरण पखारना ये छोटी बात नहीं है। आदमी अपने चरण तो ठीक से पखारता नहीं है, सामने से धो लेता है और पीछे मैल लगा रहता है, पीछे पानी भी नहीं डालता। दूसरे के चरण पखारना तो बहुत बड़ी बात हो गई। दूसरे के चरण पखारना, चरण छूना भी बहुत बड़ी बात है। जिसको तुम बहुत महान मानते हो, अपने से बहुत बड़ा मानते हो, उसके चरण छूने की इच्छा होती है। अभी वो माता जी आई थी श्रीमती आशा देवी, पटना से, कह रही थी कि आज चरण छू सकते। तो हमने कहा अभी रहने तो बात को छू लेना। अब बात को कब छू लेना? जब कोरोना चला जाएगा तब छू लेना। कोरोना कब जाएगा? कोरोना 2025 में जाएगा। तो 25 तक कौन इंतजार करेगा? जो चरण छूना चाहेगा वो इंतजार करेगा, और कौन करेगा? शिवरी राम के दर्शन के लिए बचपन से इंतजार करते करते जवान हो जाती है, जवानी भर इंतजार करते करते बूढ़ी हो जाती है, और बुढ़ापे में राम का दर्शन होता है। भक्त उसी का नाम है जो प्रभु के दर्शन का भी इंतजार करना जानता है। जिसके अंदर तसल्ली है वही भक्त है। जिसके अंदर तसल्ली नहीं है, संतोष नहीं है, बड़ी हड़बड़ी है, वो भक्त नहीं है। वो तो बस बहुत जल्दी उलझ जाएगा, नाराज हो जाएगा, भक्ति वक्ति सब छोड़ देगा। भक्त को भगवान के अनुसार ही चलना चाहिए, शिष्य को गुरु के अनुसार चलना चाहिए। जो गुरु के प्रतिकूल कार्य मत करो, गुरु का जैसा नियम हो वैसा पालन करो, और प्रसन्न भी रहो, निश्चय भी दृढ़ रखो, अखंड भक्त बनो, अखंड संत बनो। मोह के आकर्षण में खिंच करके मत जाओ। कई बार ये मोह छोड़कर, ममता के तागे तोड़कर ये जीव संत बन जाता है। धीरे 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 समय बीतता है, फिर से मोह बढ़ना शुरू करता है। ये मोह, ममता, ये जड़ से खत्म बहुत जल्दी नहीं होती है। जैसे खेत में घास है ना, हर वर्ष तुम घास निकालते हो। वर्षा ऋतु में धान का रोपा करने से पहले ट्रैक्टर से हैरो लगाकर, कल्टीवेटर लगाकर खूब उसको रौंदते हो कीचड़ में, बिल्कुल लपसी बना देते हो मिट्टी को। उसी में घास वास सब रौंद के रबड़ी हो जाती है। तुम सोचते हो अब की हमने इस खेत की घास को बिल्कुल नष्ट कर दिया, रबड़ी बना दिया। लेकिन जब तुम धान रोपा लगाते हो ना, तो धान का पौधा बाद को हरा भरा होता है, वो घास मूंछ पे ताव धर के फिर से उग जाती है। तो तुम देखते हो, तुम्हें दुख हो जाता है कि इतना इसको रौंदा हूँ, इतना रबड़ी बनाया हूँ कि
खेत में पानी भरकर, कीचड़ बनाकर, लपटा बनाकर, उसी में ट्रैक्टर खड़बड़ खड़बड़ चलाकर, और उसके बाद ये घास खत्म नहीं होगी। ऐसे ही घनघोर सत्संग सुनो, खूब भक्ति करो, फिर भी ये मोह माया का बीज बहुत जल्दी खत्म नहीं होता है। ये सूक्ष्म रूप से पड़ा रहता है अंदर। ये जब मौसम पाता है तो फिर अंकुरित होता है। इसलिए गुरु में अथाह श्रद्धा रखो, अन्यथा फिर से भटक जाओगे। गुरु से बहुत प्रेम रखो, अन्यथा जहां से आए हो ना वहीं पहुंच जाओगे। क्योंकि कौशाम्बी दूर नहीं है, न छिंदवाड़ा दूर है। ऐसे ऐसे छिंदे बछिंदे बहुत कूद फांद के सब ठिकाने आ गए। ये बहुत खतरनाक है मोह। ये दुर्गुण भी सब खतरनाक है। गुरु की प्रभाव से तुम मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, व्यसन, विलास सब छोड़ देते हो। लेकिन यदि जिस दिन तुम गुरु का प्रेम तोड़ोगे और गुरु का दर्शन भी छोड़ोगे, गुरु का प्रवचन छोड़ोगे, उसी दिन ये सारी बुराइयां सिर उठाकर खड़ी हो जाएगी। ये तुम कितनी दूर रहते हो, पटना रहो और चाहे रांची रहो, चाहे दिल्ली रहो, चाहे कलकत्ता रहो, वहां से तुम्हारा प्रेम जो गुरु से जुड़ा हुआ है और जो गुरु का प्रवचन तुम यूट्यूब में, फेसबुक में सुन रहे हो, उस प्रवचन से भी तुम्हारे भीतर बुराइयों के ऊपर कृषि रक्षक दवाइयां ज्ञान की छिड़की जा रही, सब तुम्हारी बुराइयों का विनाश हो रहा है, कुचलती चली जा रही। लेकिन ज्यों ही तुम प्रवचन सुनना बंद करोगे ना, और गुरु से लगाव कम हुआ, भाव कम हुआ, दर्शन भी नहीं किया, धीरे धीरे माया मोह में भूल गए, समझ गए अब तो सब हम सुधर ही गए, अब क्या जरूरत इतना रोज रोज पूजा पाठ। बस तुम्हारे अंदर फिर से वही अवगुण शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो सब अंदर सुप्त अवस्था में पड़े हुए, वो कहीं गए नहीं है। वे सब भूत प्रेत तुम्हारे भीतर ही बैठे, वो तुरंत प्रकट हो जाएंगे। इसलिए 20 साल से शांत है, कभी कभी अचानक इतना क्रोधित होता है कि तोड़ फोड़ कर देता है। और 20 साल से उसकी माँ भी कहती, अरे जिंदगी में कभी ये गुस्सा हुआ ही नहीं, बहुत शांत स्वभाव का था, और आज तो ऐसा गुस्सा हुआ कि मोटरसाइकिल ही तोड़ डाला इसने, टीवी को पटक के तोड़ डाला, मोबाइल तोड़ डाला, और इसके पापा नहीं मिले ने उनकी टांग भी तोड़ डालता है। इतना खतरनाक बम विस्फोट कर दिया पूरा एक साथ। अब ये उसके भीतर क्रोध का बीज छिपा हुआ, दबा हुआ पड़ा था, और संयोग मिलते ही प्रकट हो गया, भयंकर तहस नहस कर दिया। सबके अंदर, चाहे आप संसारी हैं या साधु हैं या बच्चे हैं या जवान हैं, बूढ़े हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, दुकानदार हैं, कर्मचारी, ब्रह्मचारी, जो भी हैं, सबके अंदर बीज रूप में ये चीजें। बड़े सज्जन से सज्जन लोगों को मैंने ये कहते सुना है कि हमारे छोटे भाई बहुत हमका ईंट दिखावत है, फिर गुरुजी हम कोई चूड़ी नहीं पहनन है, तो हम कहते तुम का पहनो, फिर कड़ा छड़ा पहरे हो। अरे कहीं नहीं इनका हम फिर उठाई बांका काट के फेंक देवे। तो हम कहने वाह, मैं सोचता था 15 साल से वो हाथ जोड़ता है, विनम्र है, सरल है, शांत है, लेकिन एकदम भड़क गया, बोला बांका उठाऊंगा। तो मैं मुस्कुराया, हमने कहा इस तरह की बात मत करो, बांका उठाने वाली, शांत रहो, तुम्हारा छोटा भाई है, चाचा है, कोई बात नहीं है, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बोले चाची भी बहुत गाली बकते हैं, चाची को तो हम बहुत मारेंगे फिर। और कितनी चाची भी ऐसी है, बड़ी खतरनाक चाची मिली है, चाची कहने में भी भय लगता है, इतनी चाची है, चक्करबाज चाची, बड़ी खतरनाक चाची है, पूरा डाइन है, इतनी फजीहत की गाली देती है। चाची और भतीजा दोनों भिड़ते हैं, मार पीट कर रहे हैं, लपटी लुपटा कर रहे हैं,
बाल्टियों से मार कर रहे हैं, थाली कटोरी फेंका के मारत है। ये सब क्या हो रहा है? ये कहां से बजरंगबली पैदा हो गए? ये काम, क्रोध, लोभ भी अंदर दबा रहता है। अभी यहां पर 10 का नोट हम गिरा दें, जानबूझकर गिरा दें या गिरा पड़ा हो, तो इसमें से उसको कोई नहीं उठाएगा, कोई भी नहीं उठाएगा, इतना भरोसा है। कोई को लालच नहीं, बिल्कुल नहीं उठाएगा। लेकिन 2000 का नोट गिरा दे तो इसमें कम से कम आधे लोग सोचेंगे उठा ले क्या। देखिए 2000 और 10 रुपये में इतना अंतर हो गया। और यदि सोने की चैन गिरा दे, 10 तोला की मोटी चैन 100 ग्राम की, तो शायद ही कोई बचेगा, उठा के जेब में रख लेगा। अब साधु बच जाए तो बच जाए, लेकिन वो भी सोचेगा ऐसा चांस मिलता नहीं, कीमती बचना बहुत कठिन है। अब इतनी जिंदगी में कभी लोभ नहीं आए, अचानक कहां से पैदा हो गया? इस सुप्त अवस्था में अंदर बीज रूप में छिपा हुआ पड़ा रहता है, बस अवसर चाहिए। ऐसे ही मनुष्य के अंदर काम वासना सुप्त अवस्था में गुप्त रूप में छिपी हुई अंदर दबी हुई पड़ी रहती है। अब उसको अवसर मिल गया, मौसम मिल गया, अनुकूल वातावरण मिल गया, अकेलापन हो गया और अंधेरा है, अकेले हो और ऐसा योग संयोग बन गया, कोई देखने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं, तो तुम काम वासना से तुरंत प्रभावित हो जाओगे और गिर जाओगे। तो ऐसा गिरोगे, उठने लायक नहीं रह जाओगे। इसलिए कहा गया है कितना बड़ा त्यागी हो फिर भी उसको कुसंगत से दूर रहना चाहिए। कितना बड़ा ब्रह्मचारी हो फिर भी ऐसे वातावरण में उसको नहीं रहना चाहिए जहां रहने से, जहां के दृश्य देखने से उसके अंदर वासना प्रज्वलित होती है। गृहस्थ व्यक्ति को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। आप शादी कर चुके हैं, आपकी पत्नी है, आपका पति है, लेकिन आप यदि पुरुष हैं तो दूसरी स्त्रियों से थोड़ा दूरी बनाइए। आप स्त्री हैं तो दूसरे पुरुषों से दूरी बनाइए। यदि दूरी नहीं बनाओगे तो शादी तो हुई है चंदन के साथ और सेटिंग बन जाएगी नंदन के साथ, अभिनंदन के साथ। शादी हुई है रामा देवी के साथ और सेटिंग बनेगी कृष्णा देवी के साथ। तुम कहोगे इनको मन दिया हूं, तुमको दिल दिया हूं, अब तीसरी मिलेगी तो जान दे दूंगा। मूर्ख तक बातें करोगे। इसलिए गृहस्थ को भी सावधान रहने की आवश्यकता है। गृहस्थी में भी बहुत गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां हो जाती हैं। एक कहावत है कि ना रहे बांस न बजे बांसुरी। देखिए बहुत बड़ी कहावत है। मैं कक्षा 10 में पढ़ता था तो साइकिल से अपने गांव जा रहा था, तो मेरे गांव की एक लड़की अपने ससुराल से आ रही थी बच्चे को गोद में लेकर। तो उसने कहा हमको साइकिल पर बिठा लो। तो मैं थोड़ी देर सोचा, तो हमने कहा देखो तुम साइकिल चला लेती हो, ये लो साइकिल, हम पैदल आ जाएंगे और तुम चली जाओ और साइकिल हमारे घर छोड़ देना, अपने घर चली जाना। बोले तुम बिठा लोगे तो क्या होगा? हमने कहा कुसंग हो जाएगा। बोले हम तुम्हारी बहन लगती हैं। बोले लगने वगने से कुछ नहीं होता, चाहे जो कुछ लगता हो, हमको बिठाना नहीं, क्योंकि कोई देखेगा तो हमारा नाम खराब होगा। वो सोचेगा कि इसको लड़की को क्यों बिठाई लिए जा रही है, अब मुझे साधु बनना है,
तो मैं तो अभी से बाउंड्री दूर से खींचूंगा। तो थोड़ा सा नाराज हुई, उसके बाद टिनटिना करके चली गई, टिन 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 कर। मैं तो अपना चला गया। फिर दूसरे दिन हमारे घर आई, बोली कि हमका साइकिल पर नहीं बैठा रही। नहीं तो मेरी माता जी ने कहा तुमका हमका नहीं बैठा रहती। हमने इनको पैदा किया है, गोद खिलाया है, ये तो बहुत विचित्र संत है, ये तो पेंट वाले संत हैं, पेंटियर महात्मा। अब इतना सावधान रहेंगे जब, तभी तो बच पाओगे दाग लगने से। नहीं जहां देखो वहां रियायत में माल बेच रहे हो, कंसेशन रेट में व्यवहार बर्ताव कर रहे हो, तब तो आप बच नहीं सकते। बदनाम तो हो ही जाओगे, गलती हो न हो, बदनाम तो हो ही जाओगे। क्योंकि कबीर कहते हैं ऐसी जतन से ये चादर ओढ़ो कि ज्यों की त्यों धरती नहीं चदरिया। ज्यों की त्यों का मतलब क्या होता है? इस चादर को गंदा भी नहीं करना है और इस चादर को धोना भी नहीं है, वो साफ सुथरी तो मिली ही है, तो ज्यों की त्यों रख दो। तुम कहो हम और धो के रखेंगे, धोने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि साफ तो है ही। अब फिर से धोगे तो फट भी जाएगी चादर। जो कपड़ा गंदा नहीं बार बार धोगे, रगड़ी मारोगे तो फटेगा, घिसेगा, धोना भी नहीं है। ज्यों की त्यों की बात है तो धोगे कैसे तुम? और ज्यों की त्यों तभी रख सकते हो जब तुम गंदी नहीं करोगे, और जब गंदी तुमने किया नहीं तो धोने की जरूरत क्या है? और जब धोने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब तुमने गंदा नहीं किया है। तो इस चादर को ज्यों की त्यों वापस करना है। ये शरीर रूपी चादर है। दास कबीर जतन से ओढ़ी, बाबा दास कबीर जतन से ओढ़ी। जतन से ओढ़ना पड़ेगा, उल्टा पलटा ओढ़ोगे तो चादर फट भी जाएगी और गंदी भी हो जाएगी। जतन पूर्वक, सावधानी से। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धरी दीन्ही चदरिया। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, झीनी झीनी राम नाम रस भीनी चदरिया। झीनी रे झीनी। झीनी मतलब बहुत, झीनी का मतलब होता है बहुत पतली चादर है, बिल्कुल हल्की है, खींचा खींची करोगे फट जाएगी। जिंदगी की चादर बहुत कोमल है, बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी ये तहस नहस हो जाती है। कितने लोगों ने तो अपनी जिंदगी की चादर को तो ऐसा फाड़ा है, अब वापस ज्यों की त्यों क्या लौटाएंगे। इतनी फाड़ दिया है कि टेलर भी नहीं सिल पाएगा। अब कबीर कहते हैं कि बड़ी हंसी आ रही है, कहीं कबीर आसमान ही फाटा। कबीर कहते हैं आसमान फट गया, अब क्यों कर सीवे दर्जी। अब दर्जी जब आसमान फट गया तो उसकी सिलाई मशीन पर आसमान सेट भी नहीं होगा जो सिल पाए हो। तो दर्जी भी हिम्मत हार गया, बोला हम नहीं सिल पाएंगे, तो आसमान फाड़ दिया। उन्होंने जिंदगी की चादर सब तहस नहस कर डाली। जितने कर्म जगत में ही ने सब हैं उन्होंने किए। अब दाग इतने लग गए हैं, छूटेंगे कैसे? एक संत भजन गा रहा था कि मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो मैंने कहा तूने मैली क्यों किया फिर? अब आने में भी शर्माता है, मैली करके बैठा है। और मैली तो तभी हो गई जब तूने किया है मैली, नहीं तो साफ सुथरी चादर मिली थी, जैसी की तैसी रखता, ओढ़ के आ जाता तू। अब इतनी मैली किया है, अब शर्म लगती आने में। तब मेरे से भजन सुना था कि द्वार कैसे आऊं मैली चादर ओढ़ के। तो नंग धड़ंग आ जा, फिर क्या करेगा? मैली चादर ओढ़ के कैसे आऊं? या तो धुलाओ फिर
गुरु धोबी भी है। गुरु अपने ज्ञान की साबुन से, भक्ति के जल से आपकी जिंदगी के चादर के जन्म जन्म के दाग धोकर खत्म कर देता है, निर्मल बना देता है। इसलिए गुरु को धोबी का स्थान भी दिया गया है। गुरु धोबी भी है। गुरु को कुम्हार भी कहा गया है। जैसे कुम्हार मिट्टी को इतना रौंदता है कि उसमें जो गिट्टी उट्टी है, कंकड़ वंकड़ खोट, उसको निकाल देता है, ऐसे गुरु भी ज्ञान के द्वारा तुमको रौंद करके तुम्हारी खोटाई, तुम्हारे दोष, तुम्हारी बुराई को निकाल देता है और फिर तुम्हें सुंदर रूप प्रदान कर देता है। तुम सदुपयोगी हो जाते हो, कीमती हो जाते हो। ये गुरु साधारण नहीं है। गुरु लोहार भी है। जैसे लोहा लोहार के हाथ में पहुंचता है तो यंत्र बन जाता है, ऐसे तुम गुरु के पास पहुंचते हो, तुम भी कीमती हो जाते हो, सदुपयोगी हो जाते हो। गुरु ज्ञान के हथौड़ा से आपको सुयोग्य बना देता है। गुरु मूर्तिकार भी है। पत्थर की चट्टान को जैसे मूर्तिकार भगवान की मूर्ति में बदल देता है, ऐसे पत्थर जैसे अहंकारी लोगों को भी गुरु अपने ज्ञान की छेनी हथौड़ी से बुराइयों को काट कर फेंक देता है। शेष जो बचता है वो प्रभु की मूर्ति बचती है, आपको पूजनी और वंदनी गुरु बना देता है। इसलिए गुरु को मूर्तिकार का भी स्थान दिया गया है। गुरु साधारण नहीं। जय। वाह गणेश, बहुत अच्छा, ठीक बात है, आपने बहुत अच्छा बोला है। कम से कम एक बार जय तो हो गई। अब सत्संग करते करते 1 घंटा हुआ है तो 1 बार जय हुई। 2 घंटा सुनाऊं तो 2 बार होगी। जय। बिना सुनाए ही हो गया। जय जय। आशीर्वाद है। गुरु में बहुत श्रद्धा रखो। श्रद्धा एक संबल है, श्रद्धा एक सामर्थ्य है, श्रद्धा एक ताकत है। माँ बाप की प्रति भी प्रेम रखो। तुम कहीं बाहर पढ़ने के लिए जाओ, सर्विस करने जाओ, बिजनेस करने जाओ, सवेरे सोकर उठो, सबसे पहले अपने माता पिता को एक बार फोन लगाओ, 10 सेकंड में उनको प्रणाम करो, उसके बाद दुनिया से मोबाइल लगाकर बात करो। ये नियम बना लो। इतना भर कर लेने से माता पिता का आशीर्वाद मिल जाएगा आपको। तुम अगर संत हो या महान भक्त हो तो गुरु को प्रणाम कर लो। सवेरे उठो, कहीं बाहर गए हो, गुरु ने भेजा है, सवेरे उठकर फ्रेश होकर पहला फोन गुरु को लगा दिया। गुरुदेव, सादर चरण स्पर्श, पूज्य श्री चरणों में मेरा साहब बंदगी। गुरुदेव, आशीर्वाद सदैव बनाए रहना। ये दास दूर रहकर भी आपके पास है, बहुत शीघ्र वापस लौट रहा हूं। आपके श्री चरण मुझे आकर्षित कर रहे हैं। आपकी आज्ञा से मैं दिल्ली आया हूं काम से। दिल्ली का काम करके मेरे दिल में तो आप ही हैं, मैं वापस आ रहा हूं। गुरु भी खुश, तुम भी खुश। लेकिन श्रद्धा जब कमजोर होती है ना, तो बैल से मोबाइल लगाकर तुम बात करोगे, बैल से पूछोगे सींगे कितनी फीट लंबी है, लेकिन अपने गुरु से बात नहीं करोगे, माता पिता से बात नहीं करोगे। बिल्ली निकलेगी, उससे भी बात करोगे कि बिल्ली देवी दरअसल दिखा जा बिल्ली, उसके दर्शन करोगे, लेकिन अपने माता पिता को फोन नहीं लगाओगे। एक बुजुर्ग बहुत दुखी रहता था, तो दूसरे बुजुर्ग से पूछा कि मेरा बेटा बॉम्बे में सर्विस करता है, 1 साल से उसका फोन नहीं आया। तो दूसरे बूढ़े ने कहा आपका मोबाइल बिगड़ा होगा, इसको ठीक करा लो। तो ठीक कराने दुकान पर गया, तो दुकानदार मोबाइल नहीं बिगड़ा है, तुम्हारा बेटा बिगड़ा है, वो तुम्हें फोन करता ही नहीं, इसलिए फोन नहीं आता।
तब उस बुढ़े को दुख लगा। अभी तक उसको तसल्ली थी कि मोबाइल बिगड़ा है इसलिए फोन नहीं आता है। अब उसको पता चला मोबाइल ठीक है, बेटा बिगड़ा है, वो फोन करता ही नहीं इसलिए नहीं आता। उस बुढ़े को भी दुख हो गया। तुम्हारा प्रणाम, तुम्हारा राम राम, तुम्हारा साहेब बंदगी तुम्हारे मनोबल को बढ़ाता है, आत्मबल को बढ़ाता है और तुम्हारे अहंकार को घटाता है, नम्रता को तुम्हें प्रदान करता है। लेकिन तुम्हारे अंदर किसी प्रकार की गुस्सा अगर भरी हुई है माता पिता के प्रति, तो गुस्सा हो या प्रेम हो या लोभ हो, इनको तुम पूरा छिपा नहीं सकते, दबा नहीं सकते, कहीं ना कहीं प्रकट हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। जिसके प्रति गुस्सा होती है उसका तुम मोबाइल उठाते भी नहीं हो और उसको मोबाइल तुम करते भी नहीं हो, क्योंकि अब और गुस्सा में क्या कर लोगे, कुछ बचा नहीं, दूर बहुत हो तो इतना ही गुस्सा में दिखा देते हो, उठाना नहीं और करना नहीं। लेकिन तुमको ये पता नहीं कि रिश्ते बिगड़ रहे हैं, संबंध बिगड़ रहे हैं, रिलेशन टूट रहा है। फिर उस आदमी को भी गुस्सा आ गई तो वो भी फिर संकल्प ले लेगा कि मैं भी इस दुष्ट को फोन अब नहीं करूंगा, और इसका आएगा तो मैं भी नहीं उठाऊंगा। तो आखिर दोनों में वार्तालाप बंद हो गया, दोनों का रिश्ता खत्म, दोनों का नाता खत्म। तो ये कौन बहादुरी का काम हुआ? घमंडी दास, महाधूर्तों से बात करते हो, सब्जी वाले से बात करते हो। तुम्हारे माँ बाप ने 10 एकड़ जमीन तुमको दिया, मकान दिया, जन्म दिया, दूध पिलाया, जवान किया, कपड़े दिया, फीस के पैसा दिया, जूते चप्पल दिया, सब कुछ दिया, उनसे बात नहीं करते हो। और सब्जी वाले के पास जाते हो, कहते हो टमाटर क्या रेट में? बोलता 60 रुपये किलो। हाँ 1 किलो दे दीजिए। 60 रुपया दिया तुमने, 1 किलो मिल गया। अब वहाँ उसने पैसा भी लिया तब टमाटर दिया। ऐसे ऐसे कितने टमाटर फ्री में तुम्हारे माँ बाप ने सब्जी बनाकर, चटनी बनाकर तुम्हें चटा चटा कर खिलाया है, उनसे तू बात नहीं करता है और पैसा देकर सब्जी वाले से बात करके टमाटर खरीद कर लाता, तब चटनी बनाकर खाता है। तो बुद्धू नहीं और है कौन? अपने माता पिता को फोन लगा और उनको बात कर, बोल साहेब बंदगी, निकल जाए तेरी गंदगी। सरल बनो, विनम्र बनो। पिछले 5 वर्षों में लगातार अपनी बेहतरीन औषधियों के द्वारा 1 लाख से अधिक लोग जो दर्द से बेचैन थे, उनका घुटना दर्द, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द को ठीक किया है। आगे हमारा यह प्रयास अनवरत जारी है। आप बिना किसी ऑपरेशन के अपना घुटना दर्द, कमर दर्द व जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद की सर्वश्रेष्ठ औषधियों के द्वारा ठीक किया जा सके। इसलिए आज ही आप अपने किसी भी प्रकार के घुटने दर्द को ठीक करने के लिए श्री च्यवन आयुर्वेद की औषधियों को अपने घर पर होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें। आज ही ऑर्डर करें श्री च्यवन के अचूक औषधियों को। आप हमसे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं 771459 9999, 771675 5555। श्री च्यवन आयुर्वेद।